इन्ना नू पूछा, इतनी रिस्पेक्ट मैंने इसको दी है। इन्ना नू मेरे चेहरे पे नर्वसनेस साफ झलक रही है। हम दोनों के पिताजी जो है एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये शॉट बहुत इमोशनल है। मैं इधर से रो रही हूँ और मम्मी का शॉट पीछे से आ रहा है एंड शी इज क्राइंग। और जब मैंने लहंगा वहाँ जाकर के मेकअप के टाइम पे के बाद लहंगा पहना तो भाई लहंगा हो गया छोटा। उल्टा पकड़ने की वजह मेरी गर्दन पकड़ ली। अब कैसे उठाऊं मेरी गर्दन से? ये हमारा विदाई हो रही है ना। इतनी लंबी लव स्टोरी को हमने फाइनली एक हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम कुछ बहुत ही डिफरेंट करने वाले हैं जिसके लिए कैंडी बहुत नर्वस है। ये वैसे भी नर्वस रहता है बट आज तो कुछ ज़्यादा ही नर्वस है। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अपनी वेडिंग वीडियो आपको दिखाने वाले हैं और हम खुद भी देखने वाले हैं 10 सालों के बाद। और मैं एक्चुअली बहुत नर्वस हूँ बिकॉज मुझे खुद को रिकॉर्ड करके देखना बहुत ही वियर्ड लगता है। 10 साल पुराने वर्जन ऑफ नैन्सी एंड कैंडी व्हेन दे गॉट मैरिड, उसको देखना और अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना। तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक आई एम एक्साइटेड, आई एम नॉट नर्वस। लैला भी हमें ज्वाइन कर रही है इसमें। हाँ, और मुझे पता है कि मुझे बहुत हंसी आने वाली है। हमने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी या कुछ ऐसा किया होगा जिससे बहुत हंसी भी आएगी, कहीं पे रोना भी आएगा, कहीं पे प्यार भी आएगा, फैमिली वाले भी होंगे। एंड इफ़ यू लव वॉचिंग अस, आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए करते हैं शुरू और दिखाते हैं आपको अपनी वेडिंग वीडियो। ओह माय गॉड। प्रपोज किया सीगा and then she didn't answer me that time, but after a year she But why were you speaking in पंजाबी? उसने तुम्हें पंजाबी में क्वेश्चन पूछा था। तो हमारे जो वेडिंग वीडियोग्राफर्स थे, आई थिंक उन्होंने हमसे बैठा के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बिकॉज कैंडी फिर से बहुत नर्वस था। तो आई थिंक उन्होंने पंजाबी में पूछा था। मेरे लिए इजी किया उन्होंने, पंजाबी में पूछा। ऑब्वियसली मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ तो उन्होंने पंजाबी में क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं जो अपना आंसर्स कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ सवालों के वो पंजाबी में है। बट मैंने पहली चीज़ जो नोटिस की, क्या नोटिस की? इन्ना नू पूछा, इतनी रिस्पेक्ट मैंने इसको दी है। इन्ना नू He was waiting for my answer, and then when I suddenly called him, I was just normally talking to him, and I said, "Can you give me my answer, please?" And then I said yes. ओह माय गॉड। मतलब देख, हम ना एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं, मतलब हमें ऑलमोस्ट 22-25 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए। एंड जो मैं ये कह रही हूँ कि आई जस्ट रैंडमली कॉल्ड हिम बहुत सालों के बाद। उससे पहले की स्टोरी है कि मैंने बहुत बार इसको अप्रोच करने की कोशिश की थी बिकॉज हम इकट्ठे थे स्कूलिंग में। देन पापा रिटायर हुए, हम लोग कहीं और चले गए एंड देन आई ट्राइड हर कॉलिंग सो मेनी टाइम्स। मेरे को कभी आंसर नहीं मिला, कभी फ्रेंड्स के थ्रू, कभी कुछ। बट अचानक एक दिन इसके मन में मेरे लिए प्यार आया और इसने मुझे फ़ोन किया और इसने मुझे आंसर किया वापस, ओह यस। गॉड, मुझे आज भी याद है वो एसटीडी बूथ पे जा कर के जुगाड़ करके पैसे मैंने फ़ोन किया था। ओह हियर वी कम। कैसा लगा था यहाँ पे? बहुत अच्छा। मैं कितनी डिफरेंट लग रही हूँ मम्मी पापा। एक सेकंड, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस जहाज। ये चांद, ये हाफ चांद तुमने क्यों बनवाया था जो ठीक से अरे बना पता भी नहीं नहीं? उन्होंने लास्ट मोमेंट पे क्या किया, जो रिसेप्शन सेंटर था वो उन्होंने पता नहीं क्या ही कर दिया, क्या ही रख दिया। इवन तो काउच जो वहाँ पे पड़ा था जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं, मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं था बिकॉज हमने बहुत अच्छा पैसा पे किया था इसके लिए। बट उन्होंने अरेंजमेंट्स बहुत ही टेम्परेरी किए थे। बट एनीवेज आई थिंक हमारी शादी हमें ऐसे हमें बोला गया था कि आप इंडिया मतलब हमारे पेरेंट्स हमें ये बोला था कि हम तुम्हारी इंगेजमेंट कराएंगे, रोका कराएंगे, तो हमें ये बोला गया था। बट सडन हमारे जाने के आई थिंक 1 महीना या 1.5 महीना पहले ये बोला गया नहीं शादी होएगी। एंड वी लिटरली डिडंट हैड एनी टाइम। सो हमें वो 1.5 महीने में सब कुछ करना था, लाइक वीडियोग्राफर ढूंढना, मतलब मोस्टली सारी अरेंजमेंट्स ऑफकोर्स विद सम हेल्प फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड आवर फैमिली। हमने सब कुछ यहीं से ऑर्गेनाइज किया था ऑस्ट्रेलिया से। मतलब मैंने अपने सारे कपड़े भी, अपने लहंगा जो भी XYZ, उसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। सारे कपड़े मैंने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से बैठे बैठे बनवाए थे। उस टाइम पे मैं सिडनी में रहती थी और कैंडी मेलबर्न में था। सो इट वॉज वेरी हेक्टिक, बट हमारे लिए ज़रूरी था कि भाई घर वाले मान गए हैं तो बस कर लो। अब 1 महीना दे चाहे 1.5 महीना दे, लेट्स गेट मैरिड एंड उसके बाद देखेंगे क्या होता है। Don't see what I see, but every time she asks me, do I look okay? I say,
when I see your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing. मेरे चेहरे पे नर्वसनेस साफ झलक रही है। और एक और चीज़ जो मैंने बाद में नोटिस की, एक्चुअली में क्या था कि एक दिन पहले हमारी एंगेजमेंट थी और अगले दिन हमारी शादी थी। तो मेरे को ना किसी ने राय दी थी, मेरे दोस्त ने, अगर वो सुन रहा है तो उसके लिए बात है। कहता बियर्ड को कुछ कट मत लगवाइयो, क्योंकि अगले दिन तूने पग बांधनी है, वियर्ड लगेगा। इसलिए आप देख रहे हो मेरी बियर्ड पूरी एकदम रफ है, नीचे से कुछ बनी नहीं हुई। अब मेरे को इतना गुस्सा आता ना देख के कि यार मेरे को प्रॉपर ग्रूमिंग करवानी चाहिए थी। बट एनीवेज, आई लव दिस शॉट, है ना? आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लाइक द वे दे मेड दिस वीडियो। 10 साल पहले के हिसाब से आजकल तो बहुत फैंसी वीडियोस बनती हैं। Oh, you know, I'd never ask. Don't even bother asking if you. कैंडी उस चांद से इतना परेशान हो गया था ना, इसने बोला भाई इसको हटाओ, यहाँ नहीं बैठ सकते। एंड देन दे गॉट अस अ सोफा जिस पे हम बैठे थे। आई थिंक इसकी जो इमेजिनेशन थी ऑफ हाउ ही वांटेड थिंग्स, वो किसी को वहाँ समझ में नहीं आई। और हमारी शादी अम्बाला में हुई थी, तो आई थिंक इसने क्या समझाया, उन्होंने क्या बनाया, और जब हम पहुँचे स्टेज में हमें तो हंसी छूट गई, वही ये किया गया। तो बच्चों की शादी कराने के लिए खिलौने रख दिए वहाँ पे। और ना बैठ कैंडी जाओ। को, आई रिमेम्बर कैंडी को इतना गुस्सा आ रहा था, ये अपने दोस्त को साइड से ऐसे आंखें दिखा रहा है कि भाई इसको हटा, इसको हटा। बट एनीवेज, आई थिंक यू नो ये सारी मेमोरीज रह जाती हैं आपकी, और आप जब आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार और हंसी आ रही होती है। ऑफकोर्स गुस्सा नहीं आ रहा होता उस अब देख करके। बहुत खुश हैं हम, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। इसकी स्टोरी कैंडी, एक सेकंड मैंने यहाँ पॉज लगाया। यू कैन सी हम दोनों के पिताजी जो है एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने शैम्पेन की बॉटल खोली थी वहाँ पे, मतलब आई कुड फील दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर अनकम्फर्टेबल, बट वो कुछ बोल नहीं सकते थे बिकॉज हमें ऐसा करना था एंड वी वर वेरी मच अबाउट कि हमें कैसा करना है शादी में। सो एनी वे वी वॉन्टेड टू सेलिब्रेट इट, एंड शायद उस समय पे हमारे लिए सेलिब्रेशन ये थी कि हम शैम्पेन की बॉटल खोलें और यू नो थोड़ी थोड़ी पिएँ। बट अगर आज मैं करूँगा दोबारा शादी इससे, तो मैं शैम्पेन नहीं खोलूँगा। क्या खोलेगा? कुछ नहीं। ये अच्छा पार्ट था। And when you smile. ओ भाई, और हमने बकायदा यहाँ पे अपना पूरा डांस जो हम सीख के गए थे, हम लिटरली यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। भाई भीड़ देखो उधर, अरे ये क्या ऐसे हो ऐसे रहा है? पोजेस कर दिए थे ना। वो छतरी वाला डांस भी था, ये कौन सा गाना था? अच्छा, आई मस्ट टेल यू गाइस, कैंडी बहुत अच्छा भंगड़ा करता है। स्कूल में भी इसने बहुत भांगड़ा किया है, और ऑफ कोर्स ये अच्छा ही डांस करेगा ना। मतलब मैं भी डांस करती थी स्कूल में, बट इसका भंगड़ा वाज ऑसम। और मैंने बीच में गड़बड़ कर दी थी डांस की, मैं इसकी गर्दन पकड़ रही थी, बट पकड़ना कुछ क्या करना था, कुछ हुआ था ना। हाँ, कुछ एक स्टेप था, बट इसने मेरे हाथ को उल्टा पकड़ने की वजह मेरी गर्दन पकड़ ली। अब कैसे उठाऊं मेरी गर्दन से? और मुझे याद बहुत funny है था। तू उस समय मुझे ऐसे इशारे कर रहा, क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये नहीं करना था। ये मेरे पापा और कैंडी की मम्मी कितना, और ये मेरी मम्मी कितना फन कर रहे हैं। We have been together since last 10 years. We kind of know each other really well. I think after 4 or 5 years we decided. ये किसी ने तुम्हारा गला दबा के बोलने को बोला अरे था? भाई सीरियसली ऐसे बोल रहा है, "Oh, मैंने पता नहीं है।" बहुत बुरा हाल था मेरा। कैमरा तो मुझसे आज भी फेस नहीं होता, बट मैं अब कर रहा हूँ। बट वो मेरे लिए बहुत ही वियर्ड और अनकंफर्टेबल मेरे लिए वो था कि बैठ के वहाँ पे। कितने सुंदर लग रहे हैं सरदार जी। Finally today's the day. Finally today is the day. मेरा मेकअप अम्बाला में मुझे बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मिल गए थे, और बहुत अच्छे से मेरा मेकअप हुआ था। बट एक झोल हो गया था, जो मेरा लहंगा था वो मैं 2 दिन पहले दिल्ली लेने गई थी अपना लहंगा। तो जब वहाँ पे हमने ट्राई किया था तो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर हील्स नहीं पहनी, और जो मेरी शादी में मैंने जो हील्स पहनी थी वो हील थी लंबी। और जब मैंने लहंगा वहाँ जा कर के मेकअप के टाइम पे के बाद लहंगा पहना, तो भाई लहंगा हो गया छोटा, हील मेरी चप्पल वो हील सैंडल्स दिख रही है नीचे से। मतलब मेरे को लिटरली आप देख सकते, मेरे को ना लहंगा नीचे करके पहनना पड़ा था, बिकॉज मैं क्या करती, आई डिडंट हैड एनी ऑप्शंस। और उस समय खड़े पाँव ऐसे चप्पल खरीदना या लाइक सैंडल खरीदने का भी कोई सीन नहीं बन सकता था, बिकॉज मैं अकेली थी वहाँ मेकअप के लिए, एंड आई डिडंट हैड एनी हेल्प कि किसी को मैं बोलूँ कि जाके ये कर दो। तो बहुत झोल हुए थे, बट आई लव द कलर ऑफ माई लहंगा, आई स्टिल अडोर इट, लाइक वो पिंक एंड देन क्या कहते हैं इसको, नियॉन कलर। उस समय
हाँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था ये। हाँ We never saw each other like सामने बैठ के. Then when he came down to my place just to meet me, that was the best feeling. आई डोंट नो, मैं इतनी अंग्रेजी क्यों बोल रही हूँ, है ना? पता नहीं यार, आई थिंक ये मेरी नर्वसनेस इंग्लिश में निकल रही है और इसकी नर्वसनेस पंजाबी में. मुझे याद है भैया कह रहे पाजी कोई ना ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ. ਓ ਗॉड. And ਓਹੋ ਕੈਂਡੀ. he's very loving, he's very caring, and he's very supportive. जिंदगी में तू आई, सरदार जी रेडी हो रहे हैं. खुशी बहुत अच्छे शॉट हैं। तू लाई, जिंदगी में तू आई, ओ कैंडी, खुशियाँ कैसा लगा था तुम्हें? और एक दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पूरे खानदान में हमारी तरफ से ये पहली शादी थी जो रात को हुई थी। हाँ, बिकॉज ही इज़ अ सिख और हम हिंदू हैं, मोना पंजाबी हैं, तो हमारे यहाँ शादी ऐसे रात को, मतलब रात को बारात आती है. डिसाइड ये हुआ था कि भाई फेरे इंपॉर्टेंट होते हैं शादी में और एक बारात इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोगों ने, मैंने और नैन्सी ने पहले डिसाइड किया था कि हम कोई खप नहीं पड़ने देंगे हम दोनों की फैमिलीज के बीच में, तो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पहले ही चूज़ कर लेते हैं. तो मेरी मम्मी को ये था कि भाई हम हैं प्रॉपर पंजाबी सिख, तो हमें फेरे तो गुरुद्वारे में ही करने भी है, जो मर्जी हो जाए. तो मैंने फिर नैन्सी को बोला, मैंने कहा देख हमें फेरे करने हैं गुरुद्वारे में, तुम लोग रात की शादी ले लो, क्योंकि मेरी मम्मी पहले मना कर रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं होता कि हम लोग सुबह को ही बारात लेके जाएंगे और सुबह ही फेरे करेंगे 12 बजे से पहले. तो मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं होगा, बिकॉज उनकी भी पहली शादी है, इनके घर की, नैन्सी बड़ी है, तो मैंने कहा एक चीज़ उनको देनी पड़ेगी, एक आप पिक कर लो. तो मेरे घर वाले ने बोला, ऐसा लड़का कहीं देखा है आपने? तो मैंने बोला कि नहीं, सारे नेगोशिएशंस उसने कर लिए थे खुद ही. तो नहीं होना चाहिए ना यार. अब तुम मिल बांट के शादी कर रहे हो तो ऑब्वियसली दो चीज़ें हैं, तो एक आप ले लो, एक उनको दे दो. तो फिर शादी जो थी, फेरे थे हमारे अकॉर्डिंग हुए थे, और शादी जो बारात थी वो नैन्सी की फैमिली के अकॉर्डिंग हुई थी, क्योंकि रात को लेके जानी है, रात को सब वहाँ करना है, फंक्शन सारे रात को आएंगे. बट इसमें बैंड हम दोनों की बजी थी और किसी की नहीं, बिकॉज क्या हुआ था, रात को बारात आई, खाना पीना हो गया, सारी जनता चली गई, जो घर वाले थे वो ऊपर ही कमरे वगैरह से सब अपना अपना सोने चले गए. हम लोग रात भर उन्हीं कपड़ों में बैठे रहे, सब सो रहे हैं. इतनी सर्दी थी, रजाई लेके, और हम सो भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे तो आधे बाल खुल गए थे. आप देखना वीडियो में मेरे बाल खुले हुए हैं. और रात को वो अच्छा था कि फोटोग्राफर्स ने हमें बोला कि चलो नीचे चलो, हम आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं और वीडियो वगैरह बना देते. तो ये सब मोस्टली जो रात के हमारे अकेले शॉट्स हैं ये तब हुए थे. I was always thinking like, how I'm gonna convince my parents like I want to marry this guy and all that. And another problem was like he was in Australia and I was in India. I also got a job in Australia and then I moved there. But again there was another problem that he was in Melbourne and I was in Sydney. And यहाँ still सबको that हंसी आ गई थी. distances are there. लिखे सी बट क्या स्ट्रगल रही है हमारी, जब से हमारी लाइफ, जब से हम एक दूसरे को मिले हैं, उसके बाद हम लोग लगभग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही रहे हैं. और ये फाइनली वो दिन था जब फाइनली हम लोगों ने शादी की. वेडिंग डे वाले दिन बेसिकली आप प्रोसेस ही नहीं कर पाते कुछ. एक्चुअली में हम एक दो दिन के बाद भी बात करते थे शादी के बाद कि यार क्या हुआ, हमें तो पता नहीं चला. आप मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, आप बस कर रहे होते हो चीज़ें. बट आज बैठ के देख रहे हैं तो वो इमोशंस, वो खुशी आज फील हो रही है कि यार हमने कर लिया फाइनली, कि मतलब इतनी लंबी लव स्टोरी को हमने फाइनली एक शादी में कन्वर्ट कर लिया और हम आज साथ हैं इतने साल से. आई थिंक आजकल की शादियाँ काफ़ी डिफरेंट होती हैं, लाइक ऑफ कोर्स जितना बड़ा बजट है उतनी सारी चीज़ें होती हैं. बट हमारे टाइम पे ना ही हमारे पास इतना टाइम था कि हम प्रॉपरली प्रेप कर पाते हैं, और ना ही इतना पैसा भी था कि हम बहुत बड़ी शादी कर पाते हैं. बट बहुत जो भी किया वी आर क्वाइट लाइक हैप्पी अबाउट दैट. साडे तेरे नाल वे आई लव दिस सॉन्ग. हसदे हसोंदे ओए होए होए होए, मैंने इतना डांस किया गाइस कि मेरे कलीरे नहीं होते जो ऐसे यहाँ बांधे होते चूड़ी के नीचे, सॉरी चूड़े के नीचे, सारे के सारे टूट के वहीं गिर गए. मैंने बहुत, हम दोनों ही स्टेज पे लगे बट हमने किसी को चढ़ने ही नहीं दिया. हम लोगों को सबसे पहले बुलाया स्टेज पे डांस करने के लिए, कपल डांस, ठीक है. उसके बाद हमने कर दिया भंगड़ा शुरू वहाँ पे. भाई साहब 2-2.5 घंटे हम लोग स्टेज से नीचे नहीं उतरे. हम लोगों को लेके आ रहे हैं कि हमारे साथ नाचो, सो लोग आगे नाच के जा रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं. लिखे सी संजोग साडे ते This is so such a cute frame, isn't it?
क्या नहीं, तुमने गाल में कौन सा मेकअप किया हुआ है? अरे मेरा, मैं वही बताने वाला हूँ, आज जो वेडिंग डे था उस दिन मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट था, मेकअप आर्टिस्ट? हाँ तो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं टचअप करने के लिए, ग्रूम करने के लिए, तो उस दिन सही से करके गया था। एंगेजमेंट वाले दिन पता नहीं उसने क्या पोत दिया था मेरे मुंह पे, सारा मुंह ही चिट्टा कर दिया था मेरा। और मैं भी कुछ, मैंने कहा शायद ऐसा ही होता है। अब ये मतलब सारी रात जागने के बाद हमारे फेरों का टाइम आ गया था। हम गुरु घर पहुंच गए थे, गुरुद्वारे पहुंच गए थे अपने फेरों के लिए। आई वॉज एक्चुअली वेरी इमोशनल क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था कि इट्स गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल टू कन्विंस माई पेरेंट्स कि मुझे इससे शादी करनी है, ये है। बट जैसे ही मैंने अपने पापा या मम्मी को बताया तो दे वर क्वाइट लाइक सब कुछ ईजिली हो गया। आई थिंक विद इन 1 month और सो सब कुछ हो गया। बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि यार मतलब थैंक यू फॉर गिविंग हिम सो मच। सच भी है कि नहीं है ना, वो भी फीलिंग थी कि यार इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। कैसे हो गया? देयर कुड बी नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस। ये शॉट बहुत इमोशनल है। मैं इधर से रो रही हूँ और मम्मी का शॉट पीछे से आ रहा है एंड शी इज क्राइंग। मेरे बाल पूरे खुले हुए। ये हमारा विदाई हो रही है ना। ओह So this was our beautiful wedding video. It's not, look, nothing is perfect in this world, but कभी भी किसी चीज़ को आप रिफ्लेक्ट करके देखो 10 साल पहले की चीज़, तो ना वो एक आपको अजीब सी खुशी दे जाती है, अजीब से गूज़बम्प दे जाती है। जब आप सोचते हो उस समय आपके माँ बाप कैसे दिख रहे थे, आप कैसे दिख रहे थे, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी, और आज 10 साल हो गए हैं उस बात को, और आज भी भगवान की दया से सब कुछ अच्छा। वैसा है, सब कुछ अच्छा है। चाहे जीवन में आई थिंक इन लाइफ में ऊंच नीच आती रहती है, देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, बट ओवरऑल अगर हम एक समरी निकालें तो लाइफ्स बीन गुड टू अस। मैंने बैठ के पूरी वीडियो देख ली, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बैठ पाऊंगा, बट बहुत फनी मोमेंट्स भी थी, बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी थी। वी होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी वेडिंग वीडियो। और हमें 10 साल हो गए हैं और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। एंड इफ़ यू लव वॉचिंग अस, आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल। आपकी शादी में आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप जब भी वीडियो देखते हो तो आपको वो वीडियो याद दिलाती है? प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय।